दुबई के किंग एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब से आज मिलने के लिए पहुंचे हैं उनके आवास। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप सभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए निकल कर आ रही है। इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सांसद इम्तियाज जलील साहब हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। इसलिए कि अपने कामों से इस तरह वो जाने जाते हैं कि संसद के अंदर दहाड़ते हैं, जिस तरह से सभी हिंदुस्तान के लोग और पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं कि ये कौन है, एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब। दोस्तों, आज दुबई से उनके घर पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, यही वह शख्स है जो दुबई से पहुंचे हैं एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब से मिलने के लिए। दोस्तों, क्या है खबर, पूरी तरह हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब को, जो औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद से एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब अपने कामों से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। हर एक शख्स उनको जानते हैं कि यह है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के तेज व तर्रार सांसद। आज उनके घर दुबई से पहुंच चुके हैं शेख साहब उनसे मिलने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुबई के जो शेख हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सांसद इम्तियाज जलील साहब के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात किया और एक दो दिन यहाँ पे ठहरेंगे एआईएम पार्टी के सांसद के घर, यानी इम्तियाज जलील साहब के घर। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जब एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब को पता लगा कि ये दुबई से चलकर आए हैं हमसे मिलने के लिए, सिर्फ किसी और से नहीं, हमसे ही मिलने के लिए आए हैं, तो ये एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब काफ़ी खुश हुए और ये भी कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि दुबई से लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं हमारे कामों को देखकर। दोस्तों, एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब अपने क्षेत्र में हर उस काम को करने का काम करते हैं जो बरसों से नहीं हो पा रहे थे। कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, कई बार के सीएम इस काम को नहीं कर पाए हैं। उस काम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सांसद इम्तियाज जलील साहब करके दिखाए हैं। इसीलिए औरंगाबाद की जनता ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता उनसे खुश है। हर एक मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सांसद इम्तियाज जलील साहब बेबाकी से आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 25 से प्लस सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उत्तर प्रदेश से, शौकत अली साहब, उसने ये ऐलान कर दिया है और हर एक नेता तैयारी में जुट भी चुके हैं। इसलिए कि पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे एआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में। और बिहार से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज एआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब, जो अमोर विधानसभा से विधायक भी हैं, आज कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम किया अपने क्षेत्र में और हजारों की तादाद में लोग दूसरे पार्टी को छोड़कर एआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। दोस्तों, एआईएम पार्टी बिहार में भी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। खासतौर से किशनगंज जो लोकसभा सीट है, यहाँ से एआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे जनाब अख्तरुल इमान साहब, जो एआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। एआईएम पार्टी को कितने सीटों पर कामयाबी मिलेगी लोकसभा चुनाव में और कितने सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही।